नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। बांग्लादेश और पाकिस्तान में आतंकियों की खेती किस तरह से उगाई जा रही है, इसके सबूत एक के बाद एक सामने आते रहते हैं। पाकिस्तान तो हमेशा से ही आतंकियों का अड्डा रहा है, मगर पिछले कुछ सालों में आतंकियों को तैयार करने वाली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में भी जिहादियों को तैयार करने में जुटी हुई है। लगातार आईएसआई भारत के खिलाफ साजिशें रचने के लिए बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रह रहे रोहिंग्या को आतंकी ट्रेनिंग दे रही है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी कि आखिर इस्लामिक कट्टरपंथी जिहाद का सहारा लेकर किस तरह से आतंकियों की फौज तैयार कर रहे हैं। दरअसल ढाका पुलिस की काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम की इकाई ने 17 जुलाई को आयशा जन्नत नाम की एक युवती को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम पहले प्रज्ञा देवनाथ था। वो पश्चिम बंगाल के हुगली की निवासी है, जो पहले संस्कृत की छात्रा थी। इस्लामी धर्मांतरण के बाद कट्टरता की आग में ऐसी कूदी कि अब वो आतंकी संगठनों में भर्तियां कराती है। इससे अंदाजा लगाया सकता है कि पश्चिम बंगाल में इस्लामी धर्मांतरण और माइंड वॉश का कैसा खतरनाक खेल चल रहा है, जो देश की युवा पीढ़ी के लिए काफी घातक है। कोलकाता ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों में गांव में असली खेल चल रहा है, मगर ममता दीदी मौन है। आयशा जन्नत बंगाल की धनिया खाली कॉलेज में पढ़ाई करती थी। उसकी मां गीता कपड़ों की सिलाई करके परिवार का पालन पोषण करती है। लॉकडाउन में उसके पिता प्रदीप की भी नौकरी छिन गई। प्रदीप बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने वाली प्रज्ञा देवनाथ, जिसका नाम अब आयशा जन्नत है, उसने कॉलेज में संस्कृत पढ़ने का निर्णय लिया। इसी दौरान उसका संपर्क एक लड़के से हो गया जो आतंकवादी था। दोनों के बीच प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते चले गए और एक दिन अचानक से प्रज्ञा देवनाथ ने अपनी मां को फोन करके बताया कि उसने इस्लाम अपनाकर अपने बॉयफ्रेंड से निकाह कर लिया है और अब आयशा जन्नत बन गई है। उसी लड़के ने प्रज्ञा देवनाथ को ऑनलाइन बंगाल और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से परिचय कराया। प्रज्ञा देवनाथ 24 सितंबर 2016 को किताब खरीदने के बहाने घर से बाहर जो निकली, उसके बाद आज तक वापस नहीं लौटी। बस उसके परिवार तक उसका कॉल ही आया, जिसने सबके होश उड़ा दिए। वो बांग्लादेश में जंतुल तस्नीम नाम से काम करती थी। आतंकी के तौर पर उसका नाम आयशा जन्नत रखा गया। अधिकतर आतंकी संगठन अपने आतंकियों को ऐसे कई नामों से काम करने की सलाह देते हैं। आयशा ने ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल करके युवाओं को भड़काना शुरू कर दिया। इसके बाद वो बांग्लादेश के ही एक अनरजिस्टर्ड मदरसा में पढ़ाने लगी। बांग्लादेश को वैसे भी टेरर इंट्रोडक्शन प्रोग्राम का अड्डा माना जाता है। आयशा जमातुल मुजाहिदीन के महिला प्रकोष्ठ की सबसे बड़ी सरगना तब बन गई जब उसकी मुखिया आसमानी खातून को गिरफ्तार किया गया। वो मार्च 2020 से यह काम देख रही थी। उसने ओमान में स्थित एक बांग्लादेशी टेरर फाइनेंसर से निकाह किया, जो काफी अमीर है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आयशा स्कूल के दौरान ही किसी संपर्क में आने के बाद कन्वर्ट हो गई थी। ये और बात है कि पूछताछ में उसने बताया था कि उसका जबरन धर्मांतरण हुआ था जब वो कक्षा 9 में थी। उसकी उम्र महज 25 साल ही है, लेकिन उसने आतंक की दुनिया में कई सीढ़ियां बहुत ही कम उम्र में लांघ ली। आयशा ने साल 2016 से ही ढाका में घूमना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसने नकली जन्म प्रमाण पत्र बनवाया। इसकी मदद से बांग्लादेशी पहचान पत्र भी बनवाया। इसके अलावा उसके पास एक भारतीय पासपोर्ट भी बरामद हुआ है। आयशा ने ओमान में रह रहे आमिर हुसैन सद्दाम नाम के बांग्लादेशी युवक से फोन पर ही शादी की थी। उसने ढाका में घर लिया और शहर के ही केरानीगंज और नारायणगंज इलाके में स्थित मदरसे में धार्मिक शिक्षक बन गई थी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसके गांव के लोग अभी भी उसे एक होनहार विद्यार्थी के रूप में ही जानते हैं, जो साइकिल से पढ़ने जाती थी और लोगों से हंस बोल कर मिलती थी। उसकी मां को वो दिन अब भी याद है जब वो हमेशा के लिए घर छोड़कर निकल गई थी। फोन ऑफ आने के बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जब उसने इस्लाम अपनाने की फोन पर जानकारी दी थी, तब उसने फोन पर कहा था कि वो अंतिम बार उनसे बात कर रही है और उनकी दुआ चाहती है। उसके पड़ोसी कहते हैं कि वो काफी शर्मीली थी और उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं था कि वो आतंकी बन जाएगी। सब उसे एक सीधी सादी कॉलेज की लड़की के रूप में ही देखते थे। उसकी मां गीता को स्थानीय मीडिया से अपनी बेटी की गिरफ्तारी की खबर मिली।
उन्होंने सोचा था कि वो अपनी बेटी को अब शायद कभी नहीं देख पाएंगी, मगर अब वो चाहती हैं कि कानून के मुताबिक उनकी बेटी को सजा मिले। तो देखा आपने किस तरह से एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी हिंदू लड़की को जिहादियों ने अपने जाल में फंसाकर उसे आतंकी बना दिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।